बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर है तमन्ना उनसे मिलने की दिल में। अगर है तमन्ना उनसे मिलने की दिल में। अगर है तमन्ना उनसे मिलने की दिल में तो करो शुद्ध अंता करण धीरे धीरे। करो शुद्ध अंता करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। अगर जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम भक्ति से। करो प्रेम भक्ति से गुरु की सेवा। करो प्रेम भक्ति से गुरु की सेवा तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। प्रेमी सज्जनों, मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है कि परमात्मा की भक्ति। 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद मनुष्य को मानव का शरीर मिलता है। इसलिए इस देव दुर्लभ शरीर को पाने के बाद मनुष्य का एक ही लक्ष्य होता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, परमात्मा को प्राप्त कर लें। और परमात्मा की भक्ति में एक ही बात है कि जो जानकर भक्ति करते हैं, समझकर भक्ति करते हैं, वो वास्तव में उसको पा जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे अविधिपूर्वक भजते हैं वो यतन करते हुए भी मुझे प्राप्त नहीं होते हैं, और जो विधिपूर्वक भजते हैं, जो यतन से पूछते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं। प्रेमी सज्जनों, नाम की महिमा अगम्य है, जिसके बारे में संतों ने कहा कि ऐसा नाम अगाध है अविनाशी गंभीर, हद जीवों से दूर है बेहदियों के तीर।
चारा पील पिपील के जो पहुँचावत रोज, चारा पील पिपील के जो पहुँचावत रोज, दूलन ऐसे नाम की कीनी चाहिए खोज। उस नाम की खोज करनी है जिस नाम से सब कुछ बदलता है, सब कुछ अपने आप चल रहा है, उसकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। राम एक तापस्त्री तारी, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम एक तापस्त्री तारी, नाम अनेकन कुम सुधारी। राम एक तापस्त्री तारी, नाम अनेकन कुम सुधारी। तो नाम क्या है, इसको जानना यही ज्ञान है कि नाम क्या है। सुखदेव जी कहते हैं नाम उठा के नाभ सो, गगन माही ले जाए, और तहाँ नित्य प्रकाश है सुखदेव दिया बताए। नाम कहाँ पर है, हमारे शक्ति, इस हमारे शरीर में जो जीवनी शक्ति है, ताकत है, जो बल है, जिससे हम चलते फिरते उठते बैठते संसार के सारे कार्य करते हैं, वही नाम जो ऊपर से नीचे तक हमारे शरीर के अंदर फैला हुआ है और जिसने अपना मुकाम नाभि बनाया हुआ है। उस नाभ को जब नाभि से, उस नाम को जब संत की कृपा से, बिना सद्गुरु की कृपा के ये संभव नहीं है। गुरु की कृपा से जब उस नाम को उठा करके कहाँ ले जाया जाता है, मस्तक में। नाम उठा के नाभ सो गगन माई ले जाए, और तहाँ नित्य प्रकाश सुखदेव दिया बताए। जब उस स्थान पर पहुँचाया जाता है जहाँ से वो उतरा था, जब उस स्थान पर पहुँचता है तब यह जीव कृतारथ हुई, इसके पहले नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से एक तालाब में ढबरीला पानी होता है और उस ढबरीले पानी में अगर कोई सिक्का डालता है या कोई वस्तु डालता है तो दिखाई नहीं देती है, इसी प्रकार से मानव जो है, भूम परतभा डाबर पानी जन जीवे माया लपटानी, ये संग दोष हो जाने के कारण, जड़ चेतन की गांठ पड़ जाने के कारण, जिस तरह से ढबरीले पानी में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसी प्रकार से इस जीवात्मा को जब ये माया में शरीर धारण कर लेता है, उस समय पर सत्य उसको खोजने में दिखाई नहीं देता है। और जिस काल में वो अपने नाम को उठा करके, नाभ से उठा करके और अपने गगन में ले जाता है, अपने ऊपर की ओर ले जाता है, ब्रह्मांड में ले जाता है संत की कृपा से, तब क्या होता है, जिस प्रकार से एक निर्मल जल में कोई सिक्का डाला जाता है या कोई वस्तु डाली जाती दिखाई देती है, उसी प्रकार से उस निर्मल आत्मा में अखिल ब्रह्मांड दिखाई देता है, सब कुछ जान जाते हैं। ऐसे संतों के बारे में ही कहा गया है कि जिन्होंने भविष्यवाणियाँ कर दी, आगे तक की बात बता दी। तो प्रेमी सज्जनों, रास्ता वही है कि जिस मार्ग पर संत हमारे चल के गए, जो पुराने से पुराने संत जो रास्ता मार्ग तय करके गए, और उसी मार्ग को जो तय करके गए, उसी मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो निसंदेह हम भी वहीं पर पहुंचेंगे। हम ये संतों की बात कह रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो गुरु महाराज की कृपा से जो हमें दर्शाया गया है, जो मिला है, उसके अनुसार जब भजन करते हैं तो हम पाते हैं कि वास्तव में यही सत्य है कि प्राण में हवन, जो प्राणायाम है, जब तक ये जाना नहीं जाएगा तब तक साधक को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए मनुष्य का जीवन देव दुर्लभ शरीर, और उसका ऐसे चला जाता है कि वो जाने नहीं पाता। सजगता का मार्ग है। सजगता का मार्ग कैसे है? सुसुप्ति अवस्था क्या है? सुसुप्ति अवस्था है कि हम चलते हैं फिरते हैं, सारे संसार के काम करते हैं, लेकिन एक बार में चार बातें सोचते हैं, चार बातें सोच रहे हैं, कहीं जा रहे, कहीं सुन रहे, कहीं कुछ कर रहे। तो उससे क्या होता है कि हमारी ये सुसुप्ति अवस्था है कि हम जो है जग रहे हैं लेकिन सोते हुए। सजगता क्या है? सजगता में क्या होता है कि जब जीव सजग हो जाता है, जब वो अपनी आत्मा को जान लेता है और सजगता धारण कर लेता है, उस वक्त उसका चेतन परम चेतन होता है, उसको विवेक की आँखें खुली होती है, और वो जो एक समय में एक ही बात सोचता है, और उसके चिंतन की गति अन्य पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही कम हो जाया करती है। जैसे जैसे चिंतन की गति कम होती जाएगी, जैसे जैसे अचिंत स्वरूप होता जाएगा, और जो एक काल में अगर वो साधक अचिंत स्वरूप हो जाएगा, उस काल में वो स्वयं ही ब्रह्म है। क्योंकि इस चित्त का ही कारण है कि हमारे चित्त में ही ये सब कुछ भरा हुआ है। जन्म जन्मांतर का जो प्रारब्ध है, संस्कार है, कर्म है, सब कुछ हमारे चित्त में भरे हुए हैं। इस चित्त को सफाई कैसे हो, इसके लिए संतों ने युक्ति बताई है
कि इस युक्ति के द्वारा जब साधक साधना करता है तो अपनी शक्ति के बल पर युक्ति युक्त होकर के अपने प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है, ऊर्ध्वगमन करता है। और जब ये ऊर्ध्वगमन करता है, जैसे ही जैसे ऊर्ध्वगमन इसका होता जाता है, वैसे ही वैसे कर्म थकता जाता है, निष्कर्मता आती जाती है और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो अचिंत स्वरूप में स्थित होने लगेगा। जिस काल में अचिंत स्वरूप में स्थित होता है वो समय पर वो स्वयं ब्रह्म ही होता है और उस काल में पहुँचते पहुँचते उसका चित्त बिल्कुल साफ हो जाता है। इसलिए साधना कौन सी है? जिस साधना से, साधना वो है कि जिससे हमारे चित्त को शांति मिले। शांति का मार्ग ही तलाशता है हर जीव, जो भी संसार में आया है वो शांति तलाशता है। शांति कहाँ पर है? शांति की जगह कहाँ है? वो हमें भजन से ही मिलती है, सत्संग से ही मिलती है कि हम शांति की जगह जानें और उस शांति की जगह पर पहुँचे पर ही सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा और जिम हर शरण न एको बाधा। जीव वहीं पर सुखी है जिस प्रकार से मछली गहरे पानी में पहुँच करके सुखी हो जाती है, उसी प्रकार से जीवात्मा जिस काल में समिट करके अपनी शक्ति को ले जा करके ऊपर पहुंचता है और ऐसी स्थिति आएगी कि जहां पर उसको परम शांति है, परम विश्रांति है, वही परम शांति का घर है। अपने निज घर में जानने पर ही उसे शांति मिलती है। उपनिषदों में कहा है कि आयुष रूपी दीपक के शांत होने से पहले वो सोहम के सिद्ध स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। तो यही मार्ग है, इस मार्ग पर चलने का सबको प्रयास करना चाहिए। बोले सद्गुरु भगवान की जय।